अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। हो रही है सुबह का टाइम हो रहा है। अभी बजे हैं 9। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ और जो भी मेरे काम थे मतलब ऑलमोस्ट जो काम थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जब भी गमलों में पानी देना होता है ना, जिस दिन भी मुझे, तो उस दिन मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जाता है सुबह का काम। तो गमलों में पानी दे चुकी हूँ, कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन वर्तन सब क्लियर है। और अभी मैं लेके बैठी हूँ अपनी चाय, क्योंकि मैं सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी। बच्चों को बस स्कूल छोड़ा, उनका टिफ़िन पैक किया। आज उनको मैंने फ्रैंकी बना के दी थी तो वो चले गए, खुशी खुशी लेके गए। अब देखो कैसा लगता है उनको। तो बस पीछे रखे मैं कपड़ों का बंडल, उसे करना है तय। और बहुत सारे कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े, पूरा सोफ़ा फुल कपड़े हैं। मैंने एटलीस्ट एक हफ़्ते से कपड़े धुल रहे हैं, मैंने कपड़े तय ही नहीं किए, कर ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने कहा आज मैं कपड़े तय करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। कपड़े आधे कपड़े इधर आधे कपड़े उधर, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। तो मैंने कहा आज इनको सेट करती हूँ, क्योंकि काम तो हो ही चुका है। अब खाने में क्या पकाना है वो देखते हैं। तो फिलहाल तो 9 बज रहे हैं, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी चाय कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ये काम करेंगे और फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना टाइम कैसे मैनेज करते, तो इस वीडियो में शायद आप लोगों को समझ में आ जाए टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ, उससे पहले पहले मैं आधा काम करके जाती हूँ। और क्योंकि कैसा होता है ना, उस टाइम पे एक टाइम लिमिट होती है कि मुझे बच्चों को इतने बजे छोड़ने जाना है, इतने बजे से पहले मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो ऐसा एक टारगेट रहता है उस टाइम पे, क्योंकि बच्चों को तो हम लेट छोड़ नहीं सकते ना। तो उससे पहले पहले मैं क्या करती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ किचन का। और जो भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे सामान होते हैं, इधर उधर जो चीज़ फैली होती है, वो एटलीस्ट सेटल कर लेती हूँ। और आने के बाद फिर रेस्ट जो भी काम बचता है वो करती हूँ। तो आज भी उम्मीद है कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा। आज देखते हैं। अभी तो फिर चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। घर का सारा काम मेरा हो चुका है, बस अब खाना बनाना बचा है। खाने का भी मतलब चिकन मेरा मैरिनेटेड है, तो अगर हुआ तो वही फ्राई कर दूँगी। और देखती हूँ अभी बाहर निकलूँगी तो सोची हूँ फ़िश ले आती हूँ। तो देखते हैं अभी कैसा रहता है। बाकी मेरा नहाना धोना, घर का पूरा काम, पूरा सब कुछ साफ सुथरा हो गया है। घर कपड़े भी धुल चुके हैं, सारा काम हो चुका है। अब लग रही है भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी। तो सोचूँ कि अभी नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर और लेके आते हैं कुछ सामान। तो यहाँ पे मेरा काम आज हो चुका था बहुत जल्दी, और बहुत दिनों से मैंने बुक रीड नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो आज ये बुक उठाते हैं और उसको रीड करते हैं। तो इसी तरह से टाइम मैनेज होता है। आप जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, जो भी टाइम आपको मिले उसमें आप अपना मनपसंद, जो भी आपको पसंद है या जो भी पेंडिंग काम है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, तो मैं आज बुक रीडिंग कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था रिलैक्स, आराम से अपना मी टाइम मिला है हमको। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये अपना टाइम स्पेंड करके। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, जल्दी से अपना काम करके और फिर अपने काम जो आपका अपना खुद का काम हो उसमें आप लग सकते हैं। तो मैं बच्चों को लेके स्कूल से, और अभी डिसाइड करती हूँ मैं क्या इन लोगों को खाना है। पोहा खाना है कि इन लोगों को भिंडी खानी है, तो उस हिसाब से मैं तैयारी करूँगी। और इनकी चल रही है बाहर कोई मीटिंग, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आराम से बच्चों को लेके अंदर बैठी हूँ। तो इनकी जब मीटिंग ख़त्म होगी तब मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि किचन में भी जाऊँगी ना तो आवाज़ होगी बहुत, बर्तन की या फिर पानी वानी की आवाज़ होगी। तो इसीलिए मैं बच्चों को लेके अंदर बैठी हूँ। अब इनके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो इनको जल्दी से खाना वाना खिला देती हूँ और उसके बाद इनको भेजती हूँ ट्यूशन। और उसके बाद इनको भी ऑफिस के लिए निकलना है, तो ये भी तैयार होंगे। तो करते हैं काम शुरू। दिन का काम, सुबह इतना काम नहीं रहता जितना दिन को काम रहता है, क्योंकि बच्चे भी आते हैं और फिर चले जाते हैं ट्यूशन के लिए। बच्चों को इतना नहीं रहता, इनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनको फिर ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो प्रॉपर खाना, चाय वाय सब लगती है। तो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो अभी ये ऑफिस जा चुके हैं फाइनली। थोड़ा लेट भी हो गया था इनको, बट ये जा चुके हैं। बच्चों का कल एग्ज़ाम है, मारिया का एग्ज़ाम है, मिश्का का एग्ज़ाम, दोनों का है। तो मिश्का पढ़ रही है, मारिया की पढ़ाई हो चुकी है, तो मुझे जाना भी है सामान लाने के लिए। तो वो भी जाएंगे, थोड़ी देर से निकलते हैं। मैं एक्चुअली जाने वाली थी, फिर मैंने कहा पहले इन लोगों को पढ़ा देती हूँ, पढ़ाने में बहुत लेट हो जाता है, ऑलरेडी 6 बज रहे हैं शाम के। तो वही मैंने सोचा पहले मैं इनको पढ़ा लेती हूँ, वो एक काम हो जाएगा, फिर आने के बाद सब सेटिंग वेटिंग करना है। अब बस मिश्का को पढ़ा लूँ। मिश्का को बहुत टाइम लगने वाला है, आज हिंदी है ना उसका एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा हिंदी में उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो बस उसको जल्दी से पढ़ाऊँगी। बहुत इजी है, लेकिन उसको कैसा है ना, वो दिमाग में बैठ गया कि हिंदी मुझे मुश्किल लगता है, तो हिंदी मुश्किल लग रही है उसको, और कुछ नहीं। देखो कैसे पढ़ रही है। और आईसीटी का तो बहुत ही इजी है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो इसका आईसीटी का तो इसका तो कंप्लीट हो गया। मिश्का का बचा है, मिश्का का भी इजी है, बट वो जल्दी जल्दी कर ले तो फिर मैं मीठा ना कर जाऊँ। और अभी टॉवल मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको मुझे बाहर टांगना है, बट बाहर पूरा स्पेस नहीं है अभी, तो देखती हूँ मैं। टॉवल रखना बाकी है। देखो पढ़ाई इस तरह से होती है यहाँ पे, ये बुक्स फैली हुई हैं, ये इस तरह से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। और अगर हो सका तो हम लोग तो एग्जाम के बाद हम लोगों का रिजल्ट आएगा ना, तो हो सका तो हम लोग दिखाएंगे। अगर अच्छा आया तो दिखाएंगे, नहीं अच्छा आया तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि अच्छा आ जाएगा इन लोगों का। तो खैर बस मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ, और बस पढ़ा जल्दी से पढ़ ले तो फिर मैं जाऊँ सामान लेके आऊँ, क्योंकि बाहर जाना मतलब एक टेंशन का काम होता है, वो जाना, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम निकलता है ना, 1 घंटा कहीं नहीं गया आपका, वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कहीं भी बाहर निकलो तो खैर जाते हैं, जाना तो है ही, बाहर का काम भी करना है, घर का काम भी करना है, व्लॉगिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है। तो एक हाउसवाइफ का यही होता है रूटीन। आज सुबह बस देखा था आप लोगों ने, मेरा काम जल्दी हो गया था तो मेरा 10:30-11 बजे तक ऑलमोस्ट काम हो गया था। खाना भी, क्योंकि चिकन मेरा मैरिनेटेड था तो ऐसा कुछ पकाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तो थोड़ा सो गई थी मैं 1 घंटा, 12 से 1 बजे तक सो गई थी। फिर 1:30 बजे उठ के फिर खाना वाना बनाया था मैंने, भिंडी वगैरह बना ली थी और उसके बाद बच्चों को ले आए थे स्कूल से, फिर तो आपके साथ में हुई बनी हुई। तो ऐसे ही होता है, जल्दी से काम कर लो ना, तो जल्दी जल्दी काम करने में होता है कि आपको टाइम मिलता है। अब क्या हो गया ना, मुझे मिश्का को पढ़ाना है, तो मिश्का को पढ़ाने में अब मैं बता नहीं सकती कि आधा घंटा लगता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो वो कैसा है, बच्चों की पढ़ाई पे पूरा टाइम देना पड़ता है हमें, तो बच्चों की पढ़ाई पे पूरा टाइम देना पड़ता है। वो चीज़ को मैं मतलब वो नहीं कर सकती, कम या ज़्यादा नहीं कर सकती मेरे हिसाब से। जब बच्चों का पूरा अपना हिसाब से पढ़ाई होगी तभी मैं उठ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले मिश्का को लेके बैठी हूँ कि एटलीस्ट पढ़ाई इसकी हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊँगी इस कामों से। उसके बाद मेरा फिर दिमाग चलेगा हाँ मुझे क्या क्या सामान लेके आना है। और कैसा है ना, शाम में बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो जाती है, तो मार्केट निकलना मतलब शाम के टाइम, इस टाइम फिर भी अभी ठीक रहेगा, बट शाम के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। देखते हैं, अभी चलते हैं, बच्चों इसको पढ़ा लूँ मैं, 3 चैप्टर है तो ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं निकलती हूँ। और फिर अगर हो सका तो मार्केट में मिलूंगी, नहीं हो पाया तो मैं आपसे आके मिलती हूँ। तो अभी निकल रही हूँ मैं शॉप के लिए, और देखो निकलते निकलते 7 बज गए, बट इन लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, तो बस अब निकल रही हूँ मैं मार्केट के लिए, और थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, जल्दी से जाऊँगी, जल्दी आऊँगी। अभी हो चुकी है ये वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं कब तक आना होगा। 8 तो बज जाएंगे मुझे आते हुए, और फिर आके मुझे पकाना वकाना भी है, तो वो भी काम है। और बच्चों के भी अभी स्कूल बैग पैक करना है, फिर टिफ़िन की देखती हूँ क्या देना है, वो भी एक है, रोज़ का टेंशन रहता है टिफ़िन का, क्या देना क्या नहीं देना। तो खैर जल्दी से आते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ आकर। भी हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर अंडे की शॉप आई थी, मुझे आता है अंडे खत्म है, तो अंडे भी ले लिया, मैंने कहा चलो ये काम भी हो गया मेरा। ये पर आ चुकी हूँ मार्केट से घर, और अब है पकाने का काम शुरू। बच्चों को मैं वही बोल रही हूँ, खाना वाना खा लो, बैग पैक कर लो, मिश्का आवाज़ कम करो, तो खाना वाना खा लो, बैग पैक कर लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और उसके बाद फिर इनको सुलाऊंगी मैं। और मैं जब सोचूँ आज जल्दी से खाना पका लूँ और जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ आज, क्योंकि कल सुबह भी उठना है और कल से मेरा काम शुरू होने वाला है, तो सुबह उठ के वही सब जो भी काम रहता है वो सब है। तो मैं देखती हूँ अब जल्दी से इनके लिए खाना बना देती हूँ, और सामान में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब लेके आई हूँ, तो वो भी छील के पीस के रखना है, तो वो सोची वो भी कर ही लेती हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं। पहले तो चाय चढ़ाने की, चाय का बहुत दिल चाह रहा है, तो 1 कप चाय पीते हैं। प्याज बहुत तेज लग रही है, तो ये सब काम करते हैं और आपको फिर आराम से मिलती हूँ मैं।
तो अभी आके मैं बैठी हूँ और सुबह का बस तैयारी कर रही हूँ, चल रही है किचन में तैयारी इनके नाश्ते की, बच्चों के नाश्ते की। तो कल तो फ्राइडे है, वैसे इनको स्नैक्स ले जाके भेज सकते, मतलब स्नैक्स के साथ भेज सकते हैं। फ्राइडे को इनके स्कूल में स्नैक्स अलाउड है, तो देखते हैं कल क्या कैसा रहता है। फ़िलहाल तो बस अभी बैठी हूँ आके, थोड़ा एक डिश बन गई है, एक डिश अभी बननी बाकी है, तो यही काम चल रहे हैं। और आज थोड़ा दिन में सोई भी नहीं होता, तो थोड़ी थकान सी लग रही है। तो खैर आज जल्दी सोचा था सोऊंगी, लेकिन देखो 8:45 तो अभी बज गए हैं और अभी किचन तो फैला हुआ है, अभी मतलब कि फैला का मतलब काम चल रहा है वहाँ पे। तो देखो अभी खाना वाना कब तक बनता है। बच्चे भी अभी तक सोए नहीं है, एक होमवर्क कर रही है, एक अभी ऐसे ही बैग पैक हो चुका है उसका। तो अभी दोनों को सुलाऊंगी, सुला कर फिर ये हॉल साफ़ करना है, क्योंकि पूरा मिस हो रखा है ये हॉल। हॉल साफ़ करूँगी, किचन का पैक करूँगी। अभी रोटी बना के रखनी है, तो सिर्फ एक रोटी का काम रह जाएगा। और मैं बना रही हूँ पाए, तो पायों में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पाए बॉईल करने के लिए रखे हैं मैंने। मसाला उसका रेडी करना है अभी, तो बस वो बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और बाकी इनका सुबह के लिए देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, तो देखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ पे तो अभी भी काम मेरा चल रहा है। इधर मैंने चढ़ा दिए हैं पाए, तो ये अभी पक रहे हैं, बॉईल हो चुके हैं, बस मसाला रेडी करके मसाले के साथ भुनना है। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, अब इनको भी सुखाना है बाहर। रोटियां बनानी है और बच्चे जा चुके हैं सोने के लिए, अभी सोए नहीं हैं, अभी गए हैं वो सोने के लिए। और टाइम हो रहा है 9:30 के करीब। तो चलिए थोड़ी देर से आपसे मिलती हूँ, बीच बीच में अपडेट दे रही हूँ कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा। अब मैं फाइनल काम होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ़िलहाल मैं आके बैठ चुकी हूँ और अभी हो रहा है टाइम रात के 10, पूरे 10 बज रहे हैं और मेरा समझो कि काम हो चुका है। बस सुबह के लिए मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, सोच रही हूँ आलू का पराठा इनको दे दूँगी और कुछ स्नैक्स लेके ख़रीद के इनको दे देंगे। तो आलू का पराठे के लिए आलू मैंने बॉईल कर दिया, आटा गूंद चुका है, पाए भी चढ़े हुए, पाए को टाइम लगता है पकने के लिए, तो उसको और 10 मिनट और मैं उसको चढ़ा के रखता। काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब आप चाह के भी उसको चाहो ना कि ख़त्म हो जाए, तो सामने आपको काम दिखते रहते हैं। और कभी कभी होता है ना कि नहीं दिल चाहता छोड़ दो, लेकिन फिर अगले दिन अपने को ही करना पड़ता है, वो अपने पे ही बर्डन आता है। तो इससे अच्छा है कि भाई कर लो, कल के ऊपर नहीं छोड़ के, कल भी हमें ही करना है, आज भी हमें ही करना है। आलस, बस आलस हो जाता है कि आलस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी होता है, ठीक है, समझ में आता है कि छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन फिर अपने को ही करना पड़ता है। मेरे रात में भी ना ख्वाब में काम आते हैं कि कल मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। एक तरह से ये अच्छा है, क्योंकि प्लानिंग कर लेना बहुत अच्छी चीज़ है। तो कोई भी काम आप करो, प्लान करके करो, ठीक है, कल मुझे क्या करना है, कल के लिए आज ही प्लान करके रखो, तो काम आपके ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई बाहर का काम है, आप एक दिन में जाके उसको कंप्लीट कर लो, ताकि अगले दिन उसको ना जाना पड़े, ठीक है, बाहर ना जाना पड़े कोई भी काम करने के लिए। जैसे आज मैं मार्केट गई, तो मैं थोड़ा 2-3 दिन का सामान, एटलीस्ट 2 दिन का सामान तो मैं ले आई हूँ, ताकि कल मुझे बाहर ना निकलना पड़े। तो कल मैं अपना घर पे ही जो भी रहेगा, घर का काम रहेगा। तो इस तरह से ना टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो ब्लॉगिंग कैसा रहता है, डेली ब्लॉगिंग करना भी इजी नहीं रहता। हम हर टाइम आपके सामने कैमरा रहता है, हर टाइम आपको कैमरा ऑन करके उसके सामने बैठना होता है, बैठना या काम करना जो भी है, तो वो भी एक आसान काम नहीं है। वो करने में क्या होता है ना, आपके कुछ काम होते हैं जो डिले हो जाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत डिले हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा एंगल आपको चेंज करना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, है ना। तो लेकिन कैसा होता है, जज्बा रहता है कि आपको करना है ना, ब्लॉगिंग करनी है, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो वो भी करना है। तो वो भी आपका ना एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है कि हाँ ये भी है। मतलब मैं अब जैसे खाना बनाना, लेडीज़ जो होती है खाना बनाना कभी छोड़ती हैं क्या? नहीं छोड़ती। उनको पता है कि उनको ही पकाना है, उनका दिल करे नहीं करे, इस काम के लिए उनको करना है और टाइम पर कंप्लीट करना है। मतलब 2 बज रहे हैं, लंच टाइम हो रहा है, किसी के घर में 1 बजे भी खाते हैं, किसी के घर में 12 बजे भी खाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आपके घर में इतने बजे खाना खाया जाता है, तो आप किसी भी हाल में आप उठ के खाना पका के रेडी रखोगे। जितनी भी लेडीज़ है सब यही करती है, जितनी भी हाउस वाइफ्स है ना, सब करती है ना। तो फिर जब आप अपने घर के काम में कोई कुताही नहीं कर रहे हो कोई भी, तो फिर आप इस काम में जो भी आप करना चाहते हो उस काम के लिए कुताही मत करो, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालो। मैं कहूँगी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, कैसे भी रहते हो, आप काम कर लो, सारा काम टाइम टू टाइम कर लो और जो टाइम बचे ना वो अपने आप को टाइम दो, रीडिंग करो,
या फिर कोई स्किल है आपके पास, तो उस चीज़ में आप और उस चीज़ में ग्रो। मुझे बुक रीडिंग पसंद नहीं थी, पहले मैं बुक बिल्कुल रीड नहीं करती थी, लेकिन जब मुझे रीडिंग करनी मतलब बुक जब मैंने रीड करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और कुछ बुक्स है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे किसी की बायोपिक होती है किसी के लाइफ के बारे में बताया गया होता है, उसने कैसे अपनी लाइफ को ग्रो किया, तो इस तरह की बुक रीड करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे आप भी मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ भाई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह काम भी किए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो बस यही था। और देखो लेडीज़ का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी मैं बैठी हूँ ना, अभी भी पीछे आपको सीटियों की आवाज़ आ रही होगी, कुकर की सीटी, वो जाके उठ के मुझे बंद करनी है, ठीक है। पाए एक तरफ चढ़ेगा, उसको भी जाके मुझे चलाना है, तो कभी काम खत्म नहीं होगा। और बच्चों के कल स्कूल है, तो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म जो है उसको प्रेस करके रखना है। तो देखा जाए तो मेरा काम लाइनअप है, चाहूँ तो मैं अभी करूँ, चाहूँ तो मैं सुबह करूँ, लेकिन सुबह पे मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अभी कर लूँ, सब काम आसान हो जाता है। सुबह उठ के ना बहुत टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा, घर का भी काम रहता है, चाय नाश्ता भी रहता है, उसके बाद फिर ये काम भी रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हाँ, बस यही था। तो बस आज का गायन यही था। तो आज बस आप लोगों ने देखा, मैंने बड़े दिनों बाद व्लॉगिंग की थी, बड़े दिनों बाद मैंने अपनी डेली लाइफ की व्लॉगिंग की थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाला व्लॉगिंग अच्छा लगता है, मतलब आपको ये व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसी तरह बनाऊंगी फिर आगे नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा। तो आज का व्लॉग था इतना सा ही। अब चलती हूँ, मैं भी काम वाम जल्दी से रैप अप करती हूँ, जाती हूँ, सोती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर कल से भागा दौड़ी है, कल से फिर वही काम, सब कुछ है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपको कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।